अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार आफरीदी। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आर्टिफेन जो टेबलेट है और जो आर्टिफेन इंजेक्शन है उनके बारे में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि इनकी यूज़ क्या है, इनके साइड इफेक्ट क्या है, कि आप इनको प्रेगनेंसी में इस्तेमाल कर सकते हो या इस्तेमाल नहीं कर सकते, इनका इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, इनका प्राइस क्या है। जो इंजेक्शन है आप इनको IV लगा सकते हो, IM लगा सकते हो। तो पूरी डिटेल के साथ इसी एक वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपने पूरा देखना है, क्योंकि फिर आपको समझने में आसानी होती है। दोस्तों जो भी मेडिकल इन्फॉर्मेशन होती है या जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है हॉस्पिटल में, क्लिनिक्स में, वो मैं आप लोगों के साथ इन्हीं वीडियोस के जरिए शेयर करता हूं। अगर आप सीखना चाहते हैं या कुछ मेडिकल के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जो आर्टिफेन टेबलेट्स है और जो आर्टिफेन इंजेक्शन है, ये दोनों हमारे साथ एक ही कंपनी के प्रोडक्ट्स है और उस कंपनी का नाम है एबट। ये बहुत अच्छी और स्टैंडर्ड कंपनी है, मतलब जो उनके प्रोडक्ट होते हैं बहुत सी ममालिक में एक्सपोर्ट होते हैं और उनका जो काम होता है वो भी परफेक्ट होता है। इसके बाद दोस्तों हम जेनेरिक फार्मूला की तरफ चलते हैं कि जो आर्टिफेन इंजेक्शन है और जो आर्टिफेन टेबलेट है उनका जेनेरिक फार्मूला क्या है। दोस्तों इन दोनों का जेनेरिक फार्मूला सेम ही है और वो है डिक्लोफेनेक सोडियम। दोस्तों जो डिक्लोफेनेक सोडियम है हमारे साथ एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। दोस्तों जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी जो ड्रग होते हैं ये दोस्तों हमारे साथ स्टेरॉयडल नहीं होते, मतलब उसमें कोई स्टेरॉयड वगैरह यूज़ नहीं होते और ये हम ज़्यादातर इन्फ्लेमेशन के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद दोस्तों हम यूजेस की तरफ चलते हैं कि जो आर्टिफेन टेबलेट्स है और जो आर्टिफेन इंजेक्शन है आप इनको कौन सी बीमारियों के दौरान इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों आप इनको पोस्ट ऑपरेटिव पेन में इस्तेमाल कर सकते हो। अगर किसी बंदे का ऑपरेशन हुआ है और ऑपरेशन होने के बाद उसको दर्द फील होता है तो उस दर्द को ख़त्म करने के लिए आप ये जो टेबलेट है और जो इंजेक्शन है इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आप इनको फीवर में इस्तेमाल कर सकते हो। अगर किसी को बुखार है तो बुखार को ठीक करने के लिए भी दोस्तों आप जो इंजेक्शन है और जो टेबलेट है इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों आप इनको फटीग में इस्तेमाल कर सकते हो। अगर किसी को थकावट महसूस होती है तो थकावट को दूर करने के लिए भी आप ये जो टेबलेट है और जो इंजेक्शन है इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों आप इनको किडनी पेन में इस्तेमाल कर सकते हो। अगर किसी के गुर्दों में दर्द होती है तो उस दर्द को ख़त्म करने के लिए भी आप ये जो इंजेक्शन है और जो टेबलेट है इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों आप इनको ऑस्टियोआर्थराइटिस में इस्तेमाल कर सकते हो। अगर किसी के हड्डियों में इन्फ्लेमेशन है या जख्म है किसी के हड्डियों में तो उनको ठीक करने के लिए भी आप ये जो टेबलेट है और जो इंजेक्शन है इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आप इनको रूमेटॉइड अर्थराइटिस में इस्तेमाल कर सकते हो, जिसको हम जोड़ों की बीमारी बोलते हैं। अगर किसी को जोड़ों की बीमारियां हैं या अगर किसी के जो जॉइंट्स है, जो जोड़ है, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन है या जख्म है या किसी बंदे को दर्द फील होता है तो उस दर्द को ख़त्म करने के लिए आप ये जो टेबलेट है और जो इंजेक्शन है इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आप इनको लोअर बैक पेन में इस्तेमाल कर सकते हो। अगर किसी के जो बैक है, अगर किसी की जो कमर है उसमें दर्द होती है तो उस दर्द को ख़त्म करने के लिए आप ये जो टेबलेट है और जो इंजेक्शन है इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों आप बॉडी पेन में इस्तेमाल कर सकते हो। अगर किसी के बॉडी में पूरे जिस्म में जो भी दर्द होता है तो उस दर्द को ख़त्म करने के लिए आप ये जो टेबलेट है और जो इंजेक्शन है इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आप इनको स्प्रेन्स में इस्तेमाल कर सकते हो। स्प्रेन्स दोस्तों हमारे साथ एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो आपके लेगामेंट होते हैं, लेगामेंट दोस्तों हमारे साथ एक फाइब्रस टिश्यू है जो कि दो बोन्स को आपस में मिलाते हैं या जोड़ते हैं। दो बोन्स को, जो चीज़ दो बोन्स को आपस में कनेक्ट करती है या जोड़ती है तो उसको दोस्तों हम लेगामेंट बोलते हैं। और जब लेगामेंट में इन्फ्लेमेशन या जख्म या वहाँ पर जो भी इन्फेक्शन काज हो जाए लेगामेंट में तो उसको दोस्तों हम स्प्रेन्स बोलते हैं। तो स्प्रेन्स को ठीक करने के लिए भी आप ये जो टेबलेट है और जो इंजेक्शन है इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आप इनको स्ट्रेन्स में इस्तेमाल कर सकते हो। स्ट्रेन दोस्तों हमारे साथ एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो आपके टेंडन होते हैं, टेंडन दोस्तों हमारे साथ एक फाइब्रस टिश्यू है जो कि मसल को बोन्स के साथ कनेक्ट करते हैं। अगर टेंडन में जो भी इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन काज हो जाए तो उसको दोस्तों हम स्ट्रेन्स बोलते हैं। दोस्तों टेंडन मैंने आपको बताया कि ये दोस्तों हमारे साथ फाइब्रस टिश्यू होते हैं जो कि मसल को बोन्स के साथ अटैच करती है तो उनको दोस्तों हम टेंडन बोलते हैं। जो चीज़ मसल को बोन्स के साथ अटैच करती है तो उनको दोस्तों हम टेंडन बोलते हैं। अगर टेंडन में जो भी इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन काज हो जाए तो उनको दोस्तों हम स्ट्रेन्स बोलते हैं। और स्ट्रेन्स को ठीक करने के लिए आप ये जो टेबलेट है और जो इंजेक्शन है इस्तेमाल कर सकते हो। इसके साथ दोस्तों जो इनका इस्तेमाल करने का तरीका है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। दोस्तों जो आर्टिफेन टेबलेट्स होते हैं ये दोस्तों एक टेबलेट आप सुबह को इस्तेमाल कर सकते हो और एक टेबलेट आप शाम को इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको सीवियर तकलीफ या आपको जो बीमारी है वो ठीक नहीं होती तो फिर दोस्तों आप दिन में 2 टेबलेट इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपकी जो बीमारी है वो इतनी सीरियस नहीं है तो फिर दोस्तों आप एक टेबलेट भी दिन में इस्तेमाल कर सकते हो। और दोस्तों जो इंजेक्शन होते हैं ये दिन में आप एक इंजेक्शन भी लगा सकते हो। अगर आपको तकलीफ़ कम है, अगर आपको तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है या आपको सीवियर किस्म की पेन या दर्द फील होती है तो फिर दोस्तों आप दिन में 2 इंजेक्शन भी लगा सकते हो। एक इंजेक्शन सुबह के टाइम और एक इंजेक्शन शाम के टाइम आप इस्तेमाल कर सकते हो।
इसके साथ दोस्तों मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो आर्टिफिन इंजेक्शन है कि आप इनको आईवी लगा सकते हो या आईएम लगा सकते हो। दोस्तों इनको हम ज़्यादातर आईवी मतलब रगों में नहीं लगाते, इनको हम ज़्यादातर मसल में लगाते हैं। तो दोस्तों मसल में भी आपने एहतियात करना है। जो डेल्टाइड मसल होते हैं या जो आर्म के मसल होते हैं उनमें आपने नहीं लगाना है, और जो बटक के मसल होते हैं उनमें आप लगा सकते हो। दोस्तों जो भी 3 ml के इंजेक्शन होते हैं उनको दोस्तों आपने जो डेल्टाइड के मसल होते हैं उनमें आपने नहीं लगाना है, जो बटक के मसल होते हैं उनमें आप लगा सकते हो। तो दोस्तों जो आर्टिफिन इंजेक्शन है ये भी हमारे साथ 3 ml का इंजेक्शन है। तो दोस्तों आपने इनको जो डेल्टाइड मसल होते हैं उनमें आपने नहीं लगाना है, क्योंकि फिर बाद में पेशेंट को पेन फील होता है उस जगह पर जिस जगह पर हम इंजेक्शन लगाते हैं आर्म में या जो डेल्टाइड मसल है उसमें। तो दोस्तों आपने एहतियात करना है कि इनको आप डेल्टाइड मसल में ना लगाएं, आप इनको ग्लूटियल जो मसल होते हैं बटक में वहाँ पर आप लगाएं। दोस्तों इसके साथ मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि जो आर्टिफिन टेबलेट्स है और जो आर्टिफिन इंजेक्शन है दोस्तों आप इनको प्रेगनेंसी में इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आपने इमरजेंसी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करने हैं। आपने डेली बेसिस पर इस्तेमाल नहीं करने हैं प्रेगनेंसी में, क्योंकि जो पेट में बच्चा होता है उनको ये नुकसान पहुंचा सकता है। तो आपने डेली बेसिस पर इस्तेमाल नहीं करने हैं प्रेगनेंसी में। आप इमरजेंसी टाइम के लिए या इमरजेंसी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप ने 1 दिन के लिए यूज़ किए या 2 दिन के लिए आपने यूज़ किए, लेकिन आपने ज़्यादा टाइम के लिए इस्तेमाल नहीं करने हैं। आप लोगों को फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आपने प्रेगनेंसी में ज़्यादा टाइम के लिए इस्तेमाल नहीं करने। जो इंजेक्शन है या जो टेबलेट है आप 1 दिन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो या 2 दिन के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आपने डेली बेसिस पर इस्तेमाल नहीं करना है। इसके बाद दोस्तों जो इनका प्राइस है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। दोस्तों जो आर्टिफिन टेबलेट्स होते हैं, जो 10 टेबलेट्स होते हैं, एक स्टेप दोस्तों ये आप लोगों को 50 रुपीज़ में आसानी के साथ फार्मेसी या मेडिकल स्टोर में मिल सकता है। और दोस्तों जो आर्टिफिन इंजेक्शन होते हैं ये आप लोगों को 25 या 30 रुपीज़ में आसानी के साथ फार्मेसी या मेडिकल स्टोर में मिल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम कांट्रा इंडिकेशन की तरफ चलते हैं कि जो आर्टिफिन टेबलेट्स है और जो आर्टिफिन इंजेक्शन है आप इनको कौन सी बीमारियों के दौरान इस्तेमाल नहीं करोगे। दोस्तों आप इनको आस्थमा में इस्तेमाल नहीं करोगे। अगर किसी को आस्थमा की बीमारी है, दोस्तों आस्थमा में यह होता है कि पेशेंट को ब्रीथिंग की डिफ़िकल्टी होती है, वो अच्छी तरीके से सांस नहीं ले सकता, तो उसमें दोस्तों आप ये जो टेबलेट है और जो इंजेक्शन है इस्तेमाल नहीं करोगे। इसके अलावा दोस्तों आप इनको पेप्टिक अल्सर में इस्तेमाल नहीं करोगे। अगर किसी के मायदे में अल्सर है या जख्म है तो फिर दोस्तों आप जो टेबलेट है इस्तेमाल नहीं करोगे, लेकिन जो इंजेक्शन है आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आप इनको हाइपर सेंसिटिविटी में इस्तेमाल नहीं करोगे। अगर कोई इन ड्रग्स है जो डिक्लोफेनिक सोडियम है इनकी यूज़ की वजह से किसी के बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन काज हो जाता है तो वो ये जो टेबलेट है और जो इंजेक्शन है इस्तेमाल नहीं करेगा। इसके बाद दोस्तों हम साइड इफेक्ट की तरफ चलते हैं कि जो इंजेक्शन है और जो टेबलेट है उनकी यूज़ की वजह से आपके बॉडी में कौन सी नुकसान या कौन सी खराबियाँ पैदा हो सकती है। दोस्तों इनकी ज़्यादा यूज़ की वजह से आपको जॉन्डिस काज हो सकता है। जॉन्डिस दोस्तों हमारे साथ एक ऐसा कंडीशन है जिसमें जो आपके बिलरुबिन का जो लेवल है आपके ब्लड में वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है जॉन्डिस में, और फिर जो आपका स्किन होता है वो येलो हो जाता है। तो दोस्तों इनकी यूज़ की वजह से आपको जॉन्डिस भी काज हो सकता है। दोस्तों आपको डिजीनेस काज हो सकता है जिसको हम चक्कर आना बोलते हैं। दोस्तों आपको एनोरेक्सिया काज हो सकता है, मतलब आपको भूख नहीं लगेगी अगर आप ये जो टेबलेट है और जो इंजेक्शन है ज़्यादा टाइम के लिए इस्तेमाल करते हो। इसके अलावा दोस्तों आपको पेप्टिक अल्सर काज हो सकता है, जो आपका मायदा है जो आपका स्टोमक है वहाँ पर आपको अल्सर या जख्म भी काज हो सकता है इनकी ज़्यादा यूज़ की वजह से। दोस्तों आपको डिप्रेशन काज हो सकता है इनकी ज़्यादा यूज़ की वजह से, मतलब आपको डिप्रेशन या आपको दिमागी बीमारी भी हो सकती है अगर आप ये जो टेबलेट है और जो इंजेक्शन है ज़्यादा टाइम के लिए इस्तेमाल करते हो। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो भी मेडिकल इन्फॉर्मेशन होती है या जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है हॉस्पिटल में क्लिनिक्स में वो मैं आप लोगों के साथ इन्हीं वीडियोज़ के ज़रिए शेयर करता हूँ। अगर आप सीखना चाहते हैं या कुछ मेडिकल के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।